तो फर्स्ट पॉइंट जैसे कि है आपका समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा में। समांतर रेखा क्या होता है? एक ही तल में स्थित दो सरल रेखाएं के बीच की दूरी समान हो उसे समांतर रेखा। एक ही तल में, ये एक तल है और जस्ट उसके ठीक नीचे दूसरा एक रेखा बनेगा, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी होगा यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे तो वो बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे कि रेल की पटरी और जो लाइनिंग वाला कॉपी होता है, उनके जो लाइन होते हैं वो पैरेलल होते हैं। बोर्ड का तो आपका लाइन जो है अपर वाला लोअर वाला, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, यानी समांतर है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर, विभिन्न बिंदुओं पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये समांतर रेखा है, तो इस तरह से दो अलग अलग बिंदु पर और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तिर्यक रेखा, यानी ये जो एम रेखा है ये तिर्यक रेखा है। ओके, और कभी ऐसा भी हो सकता है और उससे भी तिर्यक रेखा काट सकता है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि समांतर रेखा को ही तिर्यक रेखा काटता है, कोई भी दूसरे रेखा को दो अलग अलग बिंदुओं पर अगर काटता है तो वो तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तिर्यक रेखा होता है। तिर्यक रेखा के द्वारा समांतर रेखाओं को काटने पर क्या होता है कि उसके संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण कैसे बराबर होगा? जैसे कि मान लीजिए तो समांतर रेखा ये तिर्यक रेखा है, ये पी क्यू आपका तिर्यक रेखा है, ए बी और सी डी। ठीक है, ये एम है और ये एन है। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण कैसे? जैसे कि ये 2 है, इसका संगत कोण 5, क्योंकि इसका जो एंगल है देखिए इस तरफ है और इसका भी एंगल क्या है? इसी तरफ है, तो ये दोनों साथ साथ है, तो इसीलिए 2 के साथ क्या हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा। ऐसे 3 के साथ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 के साथ 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 के साथ 4, 7 के साथ 4। ठीक है, ऐसे 1 के साथ 8, 1 के साथ 8। तो इस प्रकार से संगत कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे? जैसे कि ये आपका एक कोण है, इसके शीर्ष जो बन रहा है उसके एक दूसरे के ऑपोजिट में 2 4 1 3, 2 के साथ 4, 1 के साथ 3, 5 के साथ 7, 5 7 के साथ हो गया और 6 8 के साथ। नेक्स्ट है आपका एकांतर अंत कोण। अंत कोण मतलब अंदर का और एक दूसरे के एकांतर में। ठीक है, जैसे 5 के साथ 4, ठीक है, और 3 के साथ 8, इस तरह से अंत एकांतर कोण। उसके बाद बाह्य एकांतर कोण 7 के साथ आपका 2 और 6 के साथ 1। अब नेक्स्ट और एक पॉइंट है, तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी 3 और 5 ये तिर्यक रेखा है और इसके एक ही ओर स्थित ये दोनों कोण के योगफल कितना होंगे? 3 और 5 के 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 4 और 8 के 4 प्लस 8 बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं का संबंध रखता है और आप लोग इसको अच्छे से समझिए और ये समझने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज अभी बताया। PQRS आपस में क्या है? समांतर है। M बीच में एक पॉइंट है जिसको XM और YM से जोड़ने के बाद एक M एंगल बन रहा है। कैसे? XMY। ठीक है, जो गिवन है PQRS क्या है? पैरेलल है। MXQ 35 डिग्री एंगल है और MYR ये 40 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है कि XMY क्या होगा। XMY ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा। ठीक है, A और B जो M से होते हुए जाएगा और
दोनों के पैरेलल होंगे, पी क्यू के भी और आर एस के भी। तो कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि ए बी पी क्यू और आर एस के पैरेलल खींच दिया रचना में, रचना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम बी दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे कि 135 जो है एक्स एम बी ये 135 है और एम एक्स क्यू हमें निकालना है। तो एम एक्स क्यू 180 माइनस 135 डिग्री, एम एक्स क्यूब इक्वल टू 5 और 4 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री आया ये वाला। ठीक है, आपको पता है कि ये 40 डिग्री है क्या एम वाई आर, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा। और अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं अंत एकांतर कोण। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या एम वाई आर एंगल इक्वल टू बी एम वाई अंत एकांतर कोण। ओके, देयरफॉर बी एम वाई इक्वल टू 40 डिग्री। अब हम लोग एक्स एम वाई निकालेंगे, एक्स एम वाई इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो। एग्जाम्पल 5, इसमें क्या है कि माना कि एडी तिर्यक रेखा है, एडी क्या है तिर्यक रेखा है और पी क्यू और आर एस को ये बी और सी पर काट रहा है। ठीक है, जिससे ए बी क्यू बी सी एस ये जो दो कोण बन रहे हैं इनके दोनों समद्विभाजक बीई और सी जी ये दोनों आपस में पैरेलल है। समद्विभाजक भी है लेकिन वो आपस में पैरेलल भी है, तो समद्विभाजक पैरेलल है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस के साथ क्या होगा समांतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझ के करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम अब प्रूव करेंगे। देखिए बीई और सी जी क्या है ए बी क्यू के और बी सी एस के समद्विभाजक है। तो इस हिसाब से ए बी ई कोण बराबर ई बी क्यू हो जाएगा तथा बी सी जी कोण जी सी एस के साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप रीजन में दिखा सकते हैं कि बीई और सी जी समद्विभाजक है ना, दोनों कोण के ए बी क्यू के और बी सी एस के। अब हम लोग जब बीई को समांतर दिखा सकते हैं सी जी के साथ, तो संगत कोण क्या ए बी ई बराबर बी सी जी ये बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही ई बी क्यू के साथ बराबर हो जाएगा जी सी एस के साथ बराबर हो जाएगा। क्यों ये बराबर होगा इसके साथ, क्योंकि ये जब इसके साथ बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ए बी ई के साथ ई बी क्यू को और बी सी
जी के साथ जी सी एस को, और इससे क्या बनेगा, ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस। तो इस तरह से जब ये संगत कोण हो गया, संगत कोण, देयरफॉर संगत कोण जब बराबर होता है तो पी क्यू समांतर हो जाएगा आर एस। यही प्रूव करना था। तो ये है एग्जाम्पल 6। इसमें क्या है, आपस में ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है, और ए ई जो है इस पर ए बी पर 90 डिग्री है, लंब है। ए बी पर 90 डिग्री, बी ई एफ 55 डिग्री का है, बी ई एफ 55 डिग्री का है। हमें एक्स वाई और जेड निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, जैसे कि सबसे पहले यहां देखिए कि ये जो y है और 55 है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये तो ट्रांसवर्सल लाइन जो तिर्यक रेखा है उसके अंत कोण है ना। तो यहाँ y प्लस 55 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 55, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये y 125 आएगा। अब यहां पर y तो आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि x निकालना है। x और y बराबर, क्यों, संगत कोण है ना। x बराबर y संगत कोण, ये संगत कोण है, देयरफॉर x बराबर भी 125 डिग्री होगा, ठीक है। 2 आ गया। अब हमें z निकालना है। तो z निकालने के लिए क्या करेंगे, बी ए सी एंगल प्लस सी ई एफ एंगल को जोड़ेंगे और 180 दिखाएंगे। इसमें भी क्या है कि तिर्यक रेखा ए ई जो है वो ए बी और ई एफ समांतर रेखाओं को जब काटता है तो उसके अंत एक ही ओर स्थित कोण के योगफल 180 डिग्री होगा। तो उसमें क्या आएगा, एक तो 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री बता रखा है इसमें, ये लंब है ए ई। तो नेक्स्ट आपका जेड प्लस और 55 डिग्री ये बच रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। अब जेड निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे, तो दोनों को प्लस 5 और 145, तो जेड इक्वल टू 5 और 3 यानी 35 डिग्री हो गया आपका जेड। ओके, तो इस प्रकार से आपका एक्स वाई जेड निकल गया। एक्स इक्वल टू आया 125, वाई इक्वल टू आया 125 और जेड इक्वल टू आया 35। इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये सारे एग्जांपल आपका इस एक्सरसाइज से पहले का हो गया। अब एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा। तब आप आइए, अब क्या है, ये 6.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी जो है पैरेलल है सीडी के साथ, और एक तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल, जिसको काटने पर आपका ये 50 डिग्री का और 130 का यहाँ पर बन रहा है 130 डिग्री का। तो हमें निकालना है क्या, एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो इनमें से हम क्या करेंगे कि एक्स के वैल्यू अगर निकालना है तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो 50 डिग्री प्लस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एक ही होगी। रेखिक युग्म कोण x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 130 डिग्री हो गया। x ऐसे भी संगत कोण बराबर हो रहा है, और ये शीर्षाभिमुख कोण हो रहा है, या तो इसके साथ ये अंत एकांतर कोण हो जाएगा। तो x बराबर y है, अंत एकांतर कोण, देयरफॉर y बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो दोनों आ गया, x बराबर भी 130 डिग्री और y बराबर भी 130 डिग्री। ये हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी के साथ पैरेलल और सी डी ई एफ के साथ, ए बी सी डी के साथ और सी डी जो है ई एफ के साथ, ठीक है। और ये एक तिर्यक रेखा है जो काट रहा है यहाँ एक्स एंगल, वाई एंगल और इधर जेड एंगल बन रहा है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, सॉरी वाई और जेड का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो
अब हमें क्या करना है कि निकालना है x के वैल्यू क्या है। माना कि y बराबर 3x या a ले लेते हैं, x है ऑलरेडी a डिग्री, और z बराबर 7a डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखिए कि ये जो x है x और z है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो x बराबर z है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अंत एकांतर कोण है। अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण है। तो इसीलिए x और y को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा द्वारा स्थित एक ही और अंत कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बताइए, जब हम y प्लस जेड करेंगे तब भी 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, जब हमारा x और z बराबर है तो z के जगह में x लिख सकते हैं और x की जगह में z लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, z रिप्लेस कर दिया। अब इनका वैल्यू हमारे पास है, एक है 3a डिग्री प्लस 7a डिग्री, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 10a डिग्री, और a डिग्री बराबर 180 को डिवाइड करेंगे 10 से, 18 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, y निकाल लेते हैं, 3 इंटू 18 54 डिग्री, और उसके बाद z इक्वल टू 7 इंटू 18 56 का 6 5 126 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों के ऐड अगर करते हैं तो 180 आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो इसी तरह से हमारा x और जब z बराबर है तो 126 डिग्री, ये हो गया आंसर, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 126 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व